हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो कैसे आप सभी, आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं गंगा एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट। ये गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ और प्रयागराज को जोड़ने वाला 6 लाइन एक्सप्रेसवे है, जो कि 594 किलोमीटर लंबा ये 6 लाइन एक्सप्रेसवे है। तो आज की इस वीडियो में हम इसका दिखाने वाले हैं कि अडानी ग्रुप का जो ठेका है इसका, उसमें काम कितनी तेज़ी से चल रहा है। तो अभी हम रास्ते से जा ही रहे हैं। रास्ते में एक शारदा नहर मिलता है। शारदा नहर यहाँ ऊपर देखेंगे आप, तो इसके ऊपर से बहता है यहाँ पर। और अभी हम यहाँ नीचे हैं। नीचे कुछ काम था इसलिए हम नीचे आए। आप समझ गए होंगे क्या काम रहा होगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बट हम चलते हैं ऊपर और देखते हैं शारदा नहर को। फिर यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर है गंगा एक्सप्रेसवे का जो प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप द्वारा बनाया जा रहा है। इस शारदा नहर जाता है ऊंचाहार एनटीपीसी से हो करके। तो एनटीपीसी में जो बिजली बनती है ऊंचाहार एनटीपीसी में, तो इसी शारदा नहर के पानी से बनाई जाती है। ये इसका पानी आपको हल्का हरा लग रहा होगा। तो अब यहीं से हम चलते हैं गंगा एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट दिखाने, जो अडानी ग्रुप द्वारा बनाया जा रहा है। तो इस लाइन से हमको जाना है। दोस्तों, फाइनली जो हम आपको दिखाने वाले थे वहाँ हम पहुँच गए हैं। ये है अडानी ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट। ये गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ और प्रयागराज को जोड़ने वाला भारतीय एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसी का एक कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर काफ़ी ज़ोर तोर से काम चल रहा है। तो चलिए हम चलते हैं अंदर की ओर और देखते हैं क्या मुझे अंदर जाने की अनुमति मिलती है या नहीं, और वीडियो बनाने की अनुमति मिलती है कि नहीं। तो सबसे पहले एक बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड में देख लीजिए, नेशनल रोड सेफ्टी वीक, ओके, स्वच्छता पखवाड़ा। यहाँ पर ऊपर देखिए अडानी लिखा हुआ है। अडानी के विषय में आप जानते ही होंगे। दुनिया के कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो अडानी को नहीं जानता है। दुनिया यानी पूरी दुनिया के सबसे तीसरे अमीर व्यक्ति अडानी है। पूरी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी, उनका पूरा नाम है गौतम अडानी। और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। तो ये जो आप दूर दूर तक देख रहे हैं, ये कोई पहाड़ नहीं दोस्तों, ये मोरंग सीमेंट गिट्टी का एक पूरा पहाड़ बन करके तैयार हो गया है। और ये इसी हाईवे में लगना है, मेरठ और प्रयागराज हाईवे में लगना है। तो देख पा रहे हैं ये जो गिट्टी आपको दिखाई दे रही है ना, ये पूरी गिट्टी जैसे पहाड़ जैसे लगती है। बहुत सारा गिट्टी, बहुत सारा मोरंग यहाँ पर आया हुआ है, जो मेरठ और प्रयागराज को जोड़ने वाला बन रहा है गंगा एक्सप्रेसवे, उसी में लगेगा। ये 594 किलोमीटर की लंबाई का गंगा एक्सप्रेसवे है, जो उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को जोड़ता हुआ जाएगा। इसकी कुल लागत की बात करें तो 37,350 करोड़ रुपए की लागत आएगी इसको बनाने में। इसके अंतर्गत 9,500 करोड़ रुपए की सिर्फ भूमि लिया गया है। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे लोग इस समय काम कर रहे हैं। 29 जनवरी 2019 को मेरठ और इलाहाबाद के बीच गंगा एक्सप्रेसवे बनाने की स्वीकृति दी गई थी, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना बड़ा सीमेंट उद्योग भी लगा दिया गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सीमेंट उद्योग है। यहाँ पर सीमेंट बनाया जा रहा है। ये पूरा देखिए, यहाँ पर सीमेंट बनाया जा रहा है। ये सीमेंट 2 सीमेंट 1 ये लिखा हुआ है। और इसके विषय में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है ये है क्या, बट इसी रोड को बनाने में बहुत सारा काम आ गया। ये पूरा मोरंग लगा हुआ है। ये पूरा का पूरा मोरंग, मुझे तो एक पहाड़ जैसा लग रहा है, आपको भी देखने में पहाड़ जैसा लगेगा, बट ये पूरा मोरंग है। यहाँ पर मोरंग को ऊपर चढ़ाया जा रहा है इस मशीन के द्वारा। दोस्तों, ये जो रखा हुआ है एक डिब्बे के आकार का, ये सीमेंट और मोरंग के द्वारा बनाया गया है। पहले इसको जाल बनाया जाता है, तो वो जाल भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको ये सारे कार्य कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, 15 से 20 मिनट का, बट बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। इसके अंतर्गत सारी सुविधाएं पूरी उपलब्ध करा दी गई हैं। जितने भी वर्कर हैं उनको रहने की व्यवस्था कर दी गई है, और सारे सामान जो चीज़ लगेंगे उसमें ये सारे बना दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कटर है, गैस कटर, बिल्डिंग वगैरह जो भी काम होगा इसमें, क्योंकि बहुत सारी मटेरियल लगना है, बहुत सारी चीज़ें लगना है, बहुत सारे सरिया लगना है, लोहा लगना है, गिट्टी मोरम, तो वो सारी चीज़ें एक ही जगह बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इकट्ठा कर दिया गया है, और सारे वर्करों को अपना अपना अलग अलग काम दे दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, देखिए कितने बड़े ग्राउंड में इसको बनाया गया है।
बहुत ही बड़ा ग्राउंड, लगभग मुझे लगता है कि ये पूरा कम से कम 3 किलोमीटर के रेंज में इसको बनाया गया है। ये एक ढांचे का निर्माण किया जा रहा है, अब पता नहीं ये कहाँ यूज आएगा, अब ये तो उन्हीं लोगों को पता होगा। बट हमने देखा कि ये बहुत सारे इस टाइप के बना करके रखे हुए हैं यहाँ पर। अब ये कहाँ पर लगते हैं, मुझे लगता है ये कहीं ओवर ब्रिज जो बनेगा उसमें लगेगा, या फिर कोई पुल वगैरह बनेगा उसमें लगेगा। यही 2 जगह लग सकता है। चलिए हम चलते हैं उधर, देखते हैं कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो चलकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या काम हो रहा है। तो ये रोड भी बना दिया गया है, बहुत दूर में फैलाया गया है रोड। तो यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारी सरिया की कटाई हो रही है। तो अब चलिए इनको देखते हैं कि किस प्रकार से अपना काम करते हैं। सबका अपना अलग अलग काम बटा हुआ है, तो कोई सरिया काट रहा है तो कोई सरिया को मोड़ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस सरिया को कैसे मोड़ते हैं। ब्लूटूथ पर चला देगा आप, वो तो चलावा देगा यूट्यूब। देखिए इतनी मशीनें अगर नहीं लगेंगी तो ये काम जल्दी से नहीं हो पाएगा, और इसको बनने में लग जाएगा बहुत काफ़ी दिन। क्योंकि पहले ऐसा ही होता था कि इतनी मशीनों की सुविधाएं नहीं थी हमारे यहाँ, इसलिए बहुत सारे रोड ज़्यादा नहीं बन पा रहे थे। रोड हो गया, मकान हो गया, बिल्डिंगें हो गई, अब तो बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 5, 6, 7 सरिया लेते हैं और सारे सरिया को बराबर कर देते हैं। बराबर करने के बाद इसमें फंसा देते हैं, और फंसाने के बाद अब इसको चालू कर देंगे। ये चालू कर दिए और ये ऑटोमेटिक मुड़ गया। तो ये कहीं जाल वगैरह बांधने में काम आएगा। तो देखते हैं आगे कहाँ ये जाल की बंधाई हो रही है। पहले आप ये मशीन देख लीजिए कैसे है। ये मशीन आपको शहरों में ज़्यादातर देखने को मिलेगी, बट ये अभी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, अभी रोड बन रहा है, हाईवे बन रहा है, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर आया हुआ है बहुत सारा मशीन। हमारे घर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर ये सारे काम हो रहे हैं। ये सारे सरिया मोड़ करके रखे हुए हैं, जो अभी मोड़ रहे थे यही सारे सरिया हैं, ठीक है। तो उधर हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर जाल बनाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जाल बनाया जा रहा है। अब ये भाई साहब आ रहे हैं और मुझसे पूछे कि आप वीडियो बना रहे हो। हमने बोला हाँ वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब के लिए। तो बोले कि मेरा भी फ़ोटो ले लो। हम कहा चलो ठीक है, आप आ जाइए यहाँ पर जाल के पास खड़े हो जाइए, तो आपका एक फ़ोटो ले लेते हैं। तो आ गए भाई साहब यहाँ पर। तो अब इनका एक फ़ोटो हमने बढ़िया से ले लिया है, और ये बोले कि मुझे भी दिखाना अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है। तो ठीक है, तो देखिए जो अभी हमने सरिया आपको दिखाया मोल्डिंग होते हुए, मतलब जो मोड़ रही थी, उसी सरिया का उपयोग इसमें किया जाता है जाल बांधने में। और जाल बांध करके जो अभी हमने आपको एक टैंक टाइप में दिखाया है, वैसा टैंक बनता है। ये देखिए ये वैसा ही टैंक बनेगा। अब ये कहाँ काम में आएगा ये तो रोड बनने के बाद ही पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई जाल बांध रहा है, कोई टाइट कर रहा है, कोई सरिया फिट कर रहा है। सबका अपना अपना काम बटा हुआ है। तो ये कोई बिल्कुल सरिया को टाइट कर रहा है, कोई सरिया ला करके उसको सेट कर रहा है, कोई मोरंग सीमेंट डाल रहा है। तो इसमें हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग काम बटा हुआ है। तो अब चलिए आपको दिखाते हैं कि और भी सारी चीज़ें यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी हो रही हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा। पहली बार हमने यहाँ पर अपने गांव से करीब 20 या 25 किलोमीटर पे ऐसे कार होते हुए देखा है, वरना बहुत सारे शहरों में जैसे फरीदाबाद, दिल्ली वगैरह यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगती हैं और काम होता है। तो मैं सरकार से निवेदन करूँगी कि शायद ऐसी फैक्ट्री लग जाए हमारे यहाँ, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? असल यहाँ पर ये पूरा जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, ये पूरा ग्राउंड इसी रोड के अंतर्गत आएगा। वहाँ से आप देख रहे हैं किनारे से लेकर के यहाँ तक टोटल का टोटल पूरा का पूरा वो टैंक बना कर रखे हैं। जैसा कि हमने इन कर्मचारियों से बात की है तो वो बता रहे हैं कि ये कोई ओवर ब्रिज या बनेगा जो रोड को क्रॉसिंग करेगा वहाँ पर लगेगा ये, और कोई पुल बनेगा तो वहाँ पर लगेगा। ये ITD एक कंपनी है जिसको अडानी ग्रुप से ठेका मिला हुआ है, और इसका पूरा का पूरा ठेका अडानी ग्रुप को दिया गया है। अडानी ग्रुप के विषय में जैसा कि हम बता ही दिए हैं कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनके बहुत सारे काम होते हैं, तो और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, है ना, दुनिया के तीसरे नंबर पर। और एशिया के विषय में आप जानते हैं टोटल 50 देश आते हैं एशिया में, तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। यहाँ पर सरिया की कटाई हो रही है, बहुत सारा सरिया। आप सरिया अंदाज नहीं पाएंगे कितना सरिया आया है।
ये तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखा रहे हैं, इनके कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं। जैसे मेरठ से प्रयागराज के बीच में बढ़ना है तो सिर्फ यही नहीं है, कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं बीच बीच में जहाँ पर बनेगा। हर ज़िले में लगभग एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये तो रायबरेली ज़िले के अंतर्गत 52 किलोमीटर लंबी हाईवे बनेगी, 52 किलोमीटर, तो वही बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी भाई साहब एक सरिया मोल्डिंग करने का काम कर रहे हैं। तो चलते हैं देखते हैं कि ये कैसे मोल्ड करते हैं। तो इस सरिये को ऐसे फंसा लिए हैं और अच्छी तरीके से नाप लेते हैं क्योंकि वहाँ थोड़ा सा भी इसमें ढीलापन नहीं होना चाहिए भाई साहब। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ी हो गया तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए ऐसे दबा दिए और ऐसे ये मुड़ गया, बहुत तगड़ा आवाज़ करता है। तो सरिया सिर्फ मोड़ना है, ओके। और लिखा पढ़ी वाले भी लोग इसमें हैं जो देखते हैं कि कैसा कितना काम हुआ, इनको जो काम जितना दिया गया था उतना काम अपना पूरा किए या नहीं। तो बड़े सिस्टम से ये सारे काम चलते हैं। देखिए कैसे घूम रहा है और ये बिल्कुल आसानी तरीके से मोड़ दे रहा है। हाथ से मोड़ना तो काफ़ी मुश्किल है इसको, बट ये मशीन द्वारा हम बहुत अच्छे तरीके से ये सारे काम कर सकते हैं। हाथ से मुश्किल है कि इतनी जल्दी हम ये काम कर पाएंगे। तो देखिए बस ऐसे लगा दिए, यहाँ पर सेट कर दिए। सर पे टोपी लगाए हुए हैं, तो इसको हमने देखा था, अगर आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा तो जो गांव में बिजली वगैरह बनाने आते हैं ऐसा लगाए हुए होते हैं। ये क्या है, एक सेफ्टी है, बॉडी सेफ्टी, यानी शरीर की सुरक्षा रहती है, सिर की सुरक्षा रहती है ना। कोई सरिया का काम कर रहे हैं, मान लो ये नहीं लगाएंगे तो कुछ लग जाएगा। ये भाई साहब मिले हमको, बोले कि क्या बनाते हो, क्या करोगे वीडियो। तो हम बोले कि हम यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे। तो बोले ठीक है। फिर ये अपना मोबाइल देते हैं और यूट्यूब पर सर्च करते हैं। पर अभी एक ट्रक से सरिया आया हुआ है, कंटेनर से। तो यहाँ पर देखिए कितनी सरिया का पूरा बंडल आता है, जो कि क्रेन उसको उतारती है। आदमी के बस का नहीं है, आदमी का बस का नहीं, इतना वजन सरिया होता है। देखिए पूरा का पूरा बंडल यहाँ पर है और ये बंडल को उतारने में क्रेन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सारी टाइप की मशीनें आई हुई हैं, सारे टाइप की गाड़ियाँ आई हुई हैं जो कि रोड बनने में उपयोग हो, जैसे रोलर हो गया, जेसीबी हो गई, क्रेन हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें अडानी ग्रुप की तरफ से प्रोवाइड कराई गई हैं। अब इस सरिया को कैसे उतारेंगे चलिए देखते हैं। दरअसल ये जो कमरे बन रहे हैं ये अभी तो निर्माण हो रहा है। ऐसे कई लगभग 100-200 कमरे बनाए गए हैं, टेम्परेरी कमरे। और ये कमरे तो बिल्कुल बेहतरीन है, अंदर से टाइल वगैरह है, पूरा मतलब कोई भी असुविधा नहीं है आपको। चलिए हम आपको इसके अंदर भी दिखाते हैं। ये उन कर्मचारियों को रहने के लिए जो परमानेंट रह करके काम करेंगे इसमें। तो चलिए हम थोड़ा इसके अंदर चलते हैं और अंदर का सीन देखते हैं कैसा है। ये अभी निर्माण हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें बन गई हैं। अब अंदर चलते हैं तो देखते हैं इसमें अभी टाइल लगना बाकी है। और ये साइड में क्या है, यहाँ पर वायरिंग वगैरह भी है और इधर लाइटिंग बनाया गया है जो कि अंधेरा हो गया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब ये बाहर से निकलने का रास्ता है, ऊपर जो है सारी वायरिंगें हैं, लाइट वगैरह की पूरी फुल व्यवस्था है, एसी भी हर कमरे में रहेगी। और चलिए हम आपको दिखाएंगे भी जो कमरे बन कर के तैयार हो गए हैं कितने बेहतरीन तरीके से अच्छे लग रहे हैं। बहुत सारे काम लगातार जारी हैं, इस सारे काम लगातार जारी हैं। लगभग 2024 तक बन करके इसको तैयार होना है। उम्मीद है कि 2024 तक ये बन जाएगा, लेकिन देखना है कि ये सारे काम 2024 तक बिल्कुल पूरी तरीके से हो पाते हैं या नहीं। दरअसल काम तो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। यहाँ पर सभी लोगों को रहने की पूरी फुल व्यवस्था कर दी गई है। और चलिए हम आपको दिखाते हैं ये जो कमरे बन करके बेहतरीन तैयार हो गए हैं वो कमरे कैसे लग रहे हैं। ठीक है, दरअसल वो कमरे इसके पीछे हैं, तो हम पीछे चलेंगे थोड़ा तो देखेंगे कि वो कमरे जो बन करके तैयार हो गए हैं वो कैसे हैं। वो एक पूरा गांव टाइप में लगता है भाई, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, कि कितना बेहतरीन लगता है। ऐसा लगता है कि ये कई सालों से बने हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। बट ये कई सालों से नहीं, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने में ये बन करके तैयार हुआ है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और बहुत सारे कमरों का निर्माण अभी हो ही रहा है जैसा कि आपने देखा। दोस्तों ये कोई गाँव नहीं, ये अडानी ग्रुप में काम करने वाले लोगों का एक मकान है। इधर आप देख सकते हैं बहुत सारे मकान बने हुए हैं
और यहाँ पर सब में ताला बंद हुआ है। ठीक है, तो ये सारे मकान जो अभी हमने दिखाया जिधर वो बन रहा है वैसे ही है ये सारा। तो ये हमारे पीछे देख सकते हैं, पीछे भी बहुत लंबा बना हुआ है, इधर भी बना हुआ है और उधर भी बहुत सारे बने हुए हैं। ठीक है,